गोपाल जी और मिली मैडम ने यहाँ सीखा बीमार गोवंश के उपचार का महत्व और चल दिए आगे। अब जिस प्रदेश में गौशालाओं की भरमार हो वहां ये रुक सकें, ऐसा कैसे संभव है? तो दूर जाने से पहले निवाई में ही इन्हें मिल गई एक और गौशाला। हम गाय नहीं पालते, गाय हमें पालती है। औद्योगिकरण के इस दौर में भी ये पंक्ति एक स्थापित सत्य है। टोंक जिले का अच्छा खासा विकसित कस्बा है निवाई। रेल और सड़क मार्ग से देश के शेष हिस्सों से भली प्रकार जुड़ा निवाई अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडी है। इसी निवाई में है करीब 45 बीघा क्षेत्र में फैली ये हंसती मुस्कुराती गौशाला। सन 2000 में ये गाय गौशाला की स्थापना हुई और तब से यहाँ पे गाय कौन सी है जो लोगों ने बिल्कुल छोड़ दी है, असहाय एक्सीडेंटल गाय, और जिनको चारे पानी की सुनिश्चित और सुव्यवस्थित तरीके से सभी तरीके की व्यवस्थाएं की जाती है। गाय सेवा करवाती नहीं है, गाय हमारी सेवा करती है। गाय के दूध से, गाय गौमूत्र से, गोबर से हमको बहुत स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियां और जो उनको इनक्योरेबल डिजीजेज होते हैं वो भी गाय के गोबर से, गौमूत्र से उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो गौदुग्ध का रासायनिक विश्लेषण कर ज्ञात किया है कि गाय के दूध में सारे पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक होते हैं। भारतीय आयुर्वेद शास्त्र में मनुष्यों ने प्राचीन काल में ही गाय के दूध की महत्ता बताकर उसके शास्त्रों का वर्णित कर दिया था। आयुर्वेद ने जीर्ण शीर्ण शरीर के पुनर्निर्माण हेतु दुग्ध कल्प सर्वोत्तम माना गया है और इसमें शरीर में बल, वीर्य, बुद्धि और तेजस्विता आती है। इसके साथ साथ पाचन प्रणाली सुव्यवस्थित हो जाती है। दुग्ध कल्प से शरीर में स्थित हानिकारक विषैले पदार्थ मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर शुद्ध हो जाता है। गौदुग्ध में आयु संवर्धन और आश्चर्यजनक शक्ति विद्यमान, इस तरीके की शक्ति विद्यमान होती है कि आदमी मतलब उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है। अमेरिका में भी कार्नेल यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक डॉक्टर डेल वाउमेन ने गाय के दूध को कैंसर निरोधक तत्व पाए जाने की पुष्टि की है। गायों में काली गाय का दूध वातनाशक और अधिक गुणकारी होता है। दूध पीने के समय का भी महत्व होता है। सुबह पिया हुआ दूध, गाय का दूध पुष्टिदायक तथा अग्निदीपक, दोपहर में पिया दूध बलवर्धक, कफकारक और पित्तनाशक होता है और रात्रि में पिया हुआ दूध शरीर की वृद्धि करता है, क्षय का नाश करता है तो वृद्ध शरीर को भी तेजस्वी बनाता है। रात को दिया देसी गाय का दूध सामान्य श्रम करने वाले व्यक्तियों, स्त्रियों, बालकों, वृद्धों, रोगियों तथा कमजोर व्यक्तियों के लिए भी सुपाच्य है, जबकि भैंस का दूध कठोर श्रम करने वाले व्यक्ति ही पचा सकता है। गौदुग्ध का नित्य सेवन अंग्रेजी दवाओं के विष से उत्पन्न दुष्प्रभाव का शमन करने में अत्यंत प्रभावशाली है। गौशाला के लंबे चौड़े परिसर में जैविक खेती भी खूब होती है। फिलहाल तो यहाँ मौसमी फसलें ही हैं, लेकिन जल्द ही औषधीय महत्व के पौधों को भी बड़े पैमाने पर उगाया जाएगा। जैविक खेती के लिए अनुकूल वातावरण तो है ही, क्योंकि हरे भरे परिसर में जैविक खाद की कोई कमी नहीं। गोबर का एकत्रीकरण कर जैविक और केंचुआ खाद बनाई जाती है यहाँ। इस खाद को स्थानीय लोगों को वाजिब कीमत पर मुहैया कराया जाता है। गोबर गैस बन जाता है, इसके बाद जो सैलरी बचती है वो सैलरी बाहर निकलती है। उस सैलरी को हम बाहर सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसको फिर हम यहाँ पर गौ सेवा केंचुआ खाद में लगाते हैं। उसको नीचे करना, सबसे पहले अपन केंचुए बिछा देते हैं। केंचुए बिछा देते उसके ऊपर जो भी जितना भी वेस्टेज कचरा वगैरह होता है उसको बिछाते हैं। उसके ऊपर जो सैलरी का जो गोबर है उस गोबर को ऊपर उसको बिछाते हैं। फिर उससे क्या होता है, धीरे धीरे केंचुए हैं वो उसको खाते 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 उसको ऊपर आते हैं। ऐसी प्रक्रिया लगभग 40 दिन होती है। 40 दिन के अंदर वो गोबर केंचुआ खाद तैयार हो जाता है। उस केंचुआ खाद को फिर उसको अपन ऊपर से कहना तब उठा लेते हैं धीरे धीरे करके। कहना तब एक दिन में थोड़ा उठाया, फिर उठाया, ऐसा लगभग 4-5 दिन के अंदर उसको उठाते हैं। उसको फिर छान के फिर उसको अपने पैकेट में तैयार कर लिया जाता है, पैकिंग किया जाता है। उसी केंचुआ खाद से अपन क्या नाम है सब्जियां वगैरह भी उगाते हैं, अपने गायों का चारा उगाते हैं, जो क्या नाम बिल्कुल अपने केंचुआ खाद से तैयार किया हुआ, गाय को गोबर से तैयार किया हुआ होता है। यहाँ जैविक सब्जियां, हरा चारा बहुतायत से उगाया जाता है। ये सभी उत्पाद बेहद पौष्टिक होते हैं, क्योंकि इनमें न रासायनिक उर्वरक होते हैं और न कीटनाशक। इनकी चमक भी अलग ही होती है। गोवंश का गोबर अत्यंत उपयोगी होता है। इससे ऐसा तंत्र भी विकसित किया जा सकता है जो बिजली भी दे। ऐसी बिजली के निर्माण के लिए यहाँ बायोगैस संयंत्र भी लगाया गया है।
इस संयंत्र का ही परिणाम है कि गौशाला परिसर की अपनी जरूरतें आराम से पूरी होती हैं। ये जो गोबर गैस प्लांट यहाँ गौशाला में है, ये काफ़ी दिनों से अपने सेवा में चल रहा है और इसका जो कैपेसिटी है ये 60 क्यूबिक फीट का गैस इसमें निर्मित होता है और 2.5 टन गोबर इसके लिए आपको डालना पड़ता है। और ये गोबर डालने के बाद अपने को ये प्रोसेस कुल मिला 40 दिन में कंप्लीट होता है और उसमें से अभी लगातार 5 सिलेंडर एलपीजी के बराबर अपने को गैस मिलता है। और ये गैस को अपन रसोई के काम में, जनरेटर चलाने, बिजली बनाने के काम में और अलग अलग जो ड्रायर है और प्लांट है, ये सब जो मशीनरी है वो सब चलाने में अपने को काम आता है। और अपने को जो बिजली डीजल के बदले जो बनाते थे उसका अपने गैस के बदले अपने को काफ़ी उसमें राहत मिल रहा है। और ये अभी इसके गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दिल्ली आईआईटी, रुड़की आईआईटी से, कानपुर आईआईटी से अपना रिसर्च करने के लिए यहाँ आ रहे हैं और अपन कम गोबर से अधिक कैसे बायोगैस बन पाएगा उसका अपन अभी रिसर्च चल रहा है। उसके लिए सीओडी टेस्ट, उसका अपना आश टेस्ट, ऐसे अलग अलग प्रकार टेस्ट लेबोरेटरी में अपन कर रहे हैं और उसका अपन कैसे उसका अभी दूसरी स्टॉक करके कैसे आगे से आगे काम में लेंगे और उसका अधिक उपयोग जैसे होगा उसी का अपन अभी उसका रिसर्च कर रहे हैं अभी। इनसे भले ही दूध अब नहीं मिलता हो, मूत्र और गोबर तो मिलता ही है। होने लगा है। पंचगव्य अर्थात दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर के आनुपातिक मेल से तैयार ऐसी औषधियां जो असाध्य रोग निवारक हैं। पेट के रोग, जोड़ों के दर्द और मधुमेह सहित कई व्याधियों में पंचगव्य औषधियां रामबाण हैं। इसे देखते हुए यहाँ रसायनशाला की स्थापना की गई जो आज कई लोगों के स्वस्थ और निरोगी जीवन का आधार है। जिसको बोला जाता है गौजन अर्क तैयार किया जाता है। ये धर्म शास्त्रों के अनुसार भी इसमें गौजन को पवित्र माना गया है। गौजन का छिड़काव वातावरण को शुद्ध एवं पवित्र बनाता है और आज का विज्ञान भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। और ये कौन कौन से रोगों में जो जानलेवा बीमारियों उनको भी काम करता है। इसमें इसे कफ के रोग जैसे सर्दी, खांसी आदि, वायु के रोग, पेट के रोग, अग्निमान, घुटने का दर्द, अजीर्ण, अफरा, संगनी, लीवर के रोग, पीलिया जिसको कमला बोलते हैं, प्लिया के रोग, बहुमूत्रता, शोध, जोड़ों का दर्द, गठिया, बदन दर्द, कृमि, बच्चों के रोग, कान के रोग, सिर में रूसी, सिर दर्द आदि में उपयोगी ये वर्णित हैं। और भी बहुत सारे अनगिनत रोगों के अंदर ये बड़ी इफेक्टिव भी काम करता है। ये अब इसके बाद में जो इसको नहीं ले पाते हैं, गौजन बट्टी है। गौजन बट्टी वही काम करती है जो गौजन अर्क काम करता है। इसको गौचंदन धूपबत्ती बोलते हैं। इसके प्रयोग से पढ़ने वाले बच्चे हों, जिनकी याद शक्ति कमजोर हो, कमरा बंद करके प्राणायाम करें तो इससे याद शक्ति, मेधा शक्ति और बच्चों का प्राण बल बढ़ता है। बहुत ही उपयोगी है। इसलिए इसमें कहा गया है कि ये सभी देव गाय के शरीर में वास करते हैं, इसलिए गाय को सर्वदेवमयी कहा गया है। और गाय समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियां भी हैं। इसके आज आसपास के कई गांवों के लोग इस गौशाला की चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इनमें मनुष्य हैं तो पशुधन भी। गोमाता ऐसी सजीव देह यष्टि है जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है। ऐसी विलक्षण माता से मिली सीख का ही परिणाम है कि इस गौशाला में औसतन 100 लोगों को रोजाना भोजन कराया जाता है। जरूरतमंदों को अनाज दिया जाता है और आर्थिक मदद भी की जाती है। इन परोपकारी भावनाओं का ही असर है कि आज निवाई के अधिकतर लोग किसी न किसी रूप में इस गौशाला से जुड़े हैं। सुबह सुबह गो भक्ति के साथ ईश्वर स्मरण या ईश्वर का स्मरण करते हुए गो सेवा। वे परिसर की साफ सफाई करते हैं, गो माता को चारा खिलाते हैं, एक दूसरे से सार्थक संवाद करते हैं और चारे पानी की कमी नहीं होती। ये गौशाला मिसाल है मानव की गोवंश के प्रति आसक्ति और समर्पण की। गोवंश का सम्मान समूची मानवता का सम्मान है।
गौशाला का अपना पंचगव्य चिकित्सा केंद्र तो है ही, पशु चिकित्सालय भी है। इस चिकित्सालय में चिकित्सक, सहायक और स्वयं सेवकों की पर्याप्त संख्या है।